प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अगले एक्सरसाइज 8.4। लेकिन ये एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों पर आधारित है, जो एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा अंकों के सवाल इसमें से आते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें से सबसे ज़्यादा अंकों के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों के ये फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, ये आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है, ये सरलसमीकरण किस प्रकार बनती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इससे पहले त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों में इससे पहले आपने देखे त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सरलसमीकरण किस प्रकार बनती है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सरलसमीकरण आपको बनानी किस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था कि साइन थीटा इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। उसके बाद में कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। इनसे आप 3 सरलसमीकरण बनाएंगे। पहली सरलसमीकरण, पहले नंबर साइन और कोसेक से बनाते हैं। ये किस प्रकार बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद में इसको पूरी तरह से याद भी रखना है, जिससे विद्यार्थी ने ये अच्छे से याद कर लिया, ये मानो कि सरलसमीकरण के सवाल को आसानी से वो कर लेगा। देखिए, साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। इससे सरलसमीकरण बनती है कि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं इसको साइन थीटा बराबर लिखता हूँ साइन थीटा, ये दोनों आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई है। तो यदि इसको मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो यह आ जाएगा 1 बट्टे कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा बट्टे में चला जाएगा। यदि मैं इसी को कोसेक थीटा लिखता हूँ यानी कोसेक थीटा, तो 1 बट्टे साइन थीटा, यानी साइन थीटा बट्टे में चला जाएगा। साइन थीटा बट्टे में चला जाएगा। कोसेक थीटा लिखा जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा लिखा जाएगा तो 1 बटे कोसेक थीटा आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने ये सरलसमीकरण बनाई है, इसी तरीके से दूसरी सरलसमीकरण बनेगी, इसी तरीके से तीसरी बनेगी। तो दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे मैं बनाता हूँ कोस थीटा और सेक थीटा से। लिख सकते हैं कोस थीटा और सेक थीटा इसके बराबर भी 1 होता है। यदि मैं इसको कोस थीटा लिखता हूँ, कोस थीटा लिखता हूं तो यह आ जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा, और यदि मैं सेक थीटा लिखता हूं तो आ जाएगा 1 बट्टे कोस थीटा। कोस थीटा लिखा जाएगा तो अपॉन में सेक चला जाएगा, और सेक थीटा लिखा जाएगा तो अपॉन में कोस थीटा चला जाएगा। इस तरीके से ये सेकंड वाली सरलसमीकरण बनेगी। अब तीसरे नंबर की सरलसमीकरण देखिए, इसी तरीके से टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा इसके बराबर भी 1 होता है। यदि मैं इसको टेन थीटा लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 बट्टे कोट थीटा हो जाएगा, और यदि कोट थीटा लिखता हूँ तो 1 बट्टे टेन थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए चौथे नंबर पे, चौथे नंबर की सरलसमीकरण हम इन दोनों से बनाते हैं, जो आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो आगे 1 पहले से मौजूद है, और कोस स्क्वायर थीटा जब आगे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है, आगे जाकर के ये माइनस हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। यदि कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आगे 1 है, 1 लिख दीजिए। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आगे चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए आगे 5वें नंबर पे आपको यदि सरलसमीकरण सिद्ध करनी है तो ध्यान रखना होगा कि अधिकतर सरलसमीकरणें साइन और कोस में जाकर के सिद्ध होती है। तो आप यहाँ देखिए कि टेन थीटा का मान 1 बटे कोट होता है, और कोट थीटा का मान 1 बटे टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा का मान साइन कोस में यदि चेंज करते हैं
तो ये tan का जो मान है sin cos में चेंज कर दे तो sin के मानों में cos का भाग लग जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब अपन ने सारणी बनाई थी तो tan के मानों में tan का मान ज्ञात करने के लिए sin के मानों में हमने cos के मानों को भाग दिया था। तो इसी से बनने वाली समीकरण होगी कि जब tan थीटा बराबर लिखा जाएगा sin cos में, ध्यान रखना sin cos में, sin cos में यदि लिया जाएगा तो ये मान होगा sin थीटा बटे cos थीटा, और यदि tan का मान कोट में लिया जाएगा तो ये यूज में ले लिया जाएगा। अब यदि आपके 5वें नंबर की ये समीकरण का ये मान यदि आपने याद कर लिया तो कोट का याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल नीचे के डिजिट ऊपर लिख दो, ऊपर वाली नीचे लिख दो। तो किस प्रकार बन जाएगी, यदि कोट थीटा बराबर अपन लिखते हैं तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये याद हो जाएगा। याद रखना है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा इसी का अपोजिट उल्टा यानी cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा। अब मात्र आपको दो सरल समीकरण और बताता हूँ, जो 7वें नंबर की सरल समीकरण tan और sec से बनेगी, और 8वें नंबर की सरल समीकरण यहाँ cot थीटा और cosec थीटा से बनेगी। यदि आपने 7वें नंबर की अच्छे से देखी है तो 8वें नंबर की बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। 7वें नंबर पे देखिए कि 7वें नंबर पे ये सरल समीकरण tan और sec से बनती है, तो हम यहाँ लिखेंगे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं यदि इसको tan स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा आगे पहले से मौजूद है और एक आगे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1। अब मैं यदि इसको चेंज कर दूँ, इसको इधर लाता हूँ, इसको आगे ले जाता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसी सरल समीकरण को मैं वापस लिखता हूँ नीचे। यदि मैं इसको sec स्क्वायर थीटा को इधर लिखता हूँ और यदि मैं इसको आगे लिख देता हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू वही है, केवल इनके पक्ष चेंज किए हैं। अब देखिए मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लाता हूँ तो एक सरल समीकरण तैयार होती है sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इस साइड में लाएंगे तो इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है 1। तो 7वें नंबर की सरल समीकरण इस प्रकार बन जाएगी। अब जैसे आपने 7वें नंबर की सरल समीकरण बनाई है उसी तरीके से 8वें नंबर की बन जाएगी। इसी टाइप में करते चले जाइए। 8वें नंबर पे यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस tan स्क्वायर थीटा है, tan के बाद में क्या आता है वो लिख दीजिए cot स्क्वायर थीटा, cot आता है tan के बाद में तो लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा, और sec के बाद में क्या आता है cosec, तो cosec लिख दीजिए cosec स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से चेंज करते चले जाएं, या आप कह सकते हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा है आगे, cosec स्क्वायर थीटा एक आगे जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब मैं इनके पक्षों को चेंज करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं पहले लिखता हूँ, यदि मैं ऐसे लिख दूँ कि cosec स्क्वायर थीटा और बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इससे वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं, ये पक्ष चेंज किए हैं, आगे वाला पक्ष इधर ले लिया है, इसको आगे ले लिया, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सरल समीकरण वही है, cot स्क्वायर थीटा को मैं इधर लाऊंगा तो ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा, पहले से है, ये इसको इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, आगे क्या बचेगा 1, यहाँ पर है 1। अब देखिए ये सभी सरल समीकरण हैं जो आपको याद रखनी है। तो इन सरल समीकरणों के माध्यम से आगे सभी सरल समीकरणों के सवाल होंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जिनको पूरी तरह से आपको तैयार करना है। इन सभी सरल समीकरणों को याद रखना है। साइन कोस में जाने वाली सरल समीकरण सबसे ज़्यादा यूज में आती है। तो यहाँ पे देखिए कि यदि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये विशेष इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा 1/cos होता है, ये ध्यान रखना है। tan और cot के देखो, tan और ये cot, ये साइन कोस में जाने वाली सरल समीकरण है। इसका भी कम यूज नहीं है, इसका भी अधिक से अधिक यूज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सभी सरल समीकरण किस प्रकार बनेंगी, ये सब मैंने आपको इस टाइप में बता दिया है, जो आप ध्यान से देख लें और अच्छे से इनको याद कर लें, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे याद कर लें। अब हम इन्हीं सरल समीकरणों के माध्यम से
8.4 शुरू करते हैं। जो सबसे पहले इन सर्वसमीकरणों को देखना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने सभी सर्वसमीकरण बना करके आपको बता दी है। उसके बाद में अब हम शुरू करते हैं 8.4 और 8.4 का पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। तो किस प्रकार आप 8.4 का पहला क्वेश्चन करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं 8.4। अब देखिए 8.4 और इसका पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसने पूछा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन ए, 3 मान है इसमें, देखो तो पूछे साइन ए और सेक ए और टेन ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 मान है और इन तीनों मानों को अपने को चेंज करना है कोट ए के पदों में, यानी कोट ए के पदों में ले जाना है। ये अपना क्वेश्चन है, यानी पूछ रहे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 मान है, इनको अपने को चेंज करना है कोट ए के पदों में। अब हम सबसे पहले यहाँ नंबर लेते हैं साइन को कोट में चेंज करने का। साइन को कोट में किस प्रकार चेंज किया जाएगा, इसके लिए सर्वसमीकरण ढूंढनी होगी। जो सर्वसमीकरण मैंने बताई है उनमें यदि साइन और कोट का यूज होता है हुआ है तो आप उसी सर्वसमीकरण को यूज में ले सकते हैं। यदि नहीं हुआ है तो किसी अन्य सर्वसमीकरण को काम में लें जिसमें या तो साइन आया हो या कोट आया हो। तो यदि हम सर्वसमीकरण में देखते हैं तो साइन और कोट से बनने वाली कोई सर्वसमीकरण नहीं है, लेकिन साइन से यदि अपन देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन ध्यान रखो कि कोस नहीं चाहिए अपने को कोट चाहिए, तो कोस का मान कोट में नहीं चेंज होता है, इसलिए आप साइन वाली नहीं लेंगे, कोट वाली लेंगे। अब कोट वाली सर्वसमीकरण आपने ये पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, अब थीटा है यहाँ पर तो ए आ जाएगा, ए में थीटा की वैल्यू ए में है तो ए लिखा जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। अब ध्यान रहे कि कोट में तो आ गया मान, लेकिन यह क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो साइन कोसेक पहली सर्वसमीकरण में हमने पढ़ा है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है तो हम इसकी जगह पर वो सर्वसमीकरण काम में ले सकते हैं। तो 1/sin ए, कोसेक का मान 1/sin, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, 1 स्क्वायर 1 होता है और साइन का साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार ये चेंज हो सकती है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि साइन और कोट ये 2 वैल्यू इसमें आ चुकी हैं। तो इसके माध्यम से इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सर्वसमीकरण ये काम में लेनी है। मैंने यहाँ नंबर डाल दिया है और हल लिखने के बाद हम इसको शुरू करते हैं कि ये सर्वसमीकरण काम में लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद रखना है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे यदि थीटा का मान ए है तो ए यूज में लेंगे, बी है तो बी लेंगे, थीटा है तो थीटा लेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए इसका मान साइन में चेंज करते हैं तो 1/sin हो जाएगा कोसेक ए बराबर, लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन के लगाएंगे स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको सरल करते हैं कि साइन को कोट में किस प्रकार ले जाते हैं। इसके नीचे 1 माना जाता है, इसको हम वजह गुणा कर देते हैं। इस मान को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसको अपन ब्रैकेट में लेते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, या साइन स्क्वायर ए बराबर 1/। अब देखिए ये इसमें बट्टे में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे अंडरूट होगा, यानी वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये अंडरूट लग जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा।
या प्लस का चिन्ह होने की वजह से पूरे का वर्गमूल नहीं होगा या अंडर इस प्रकार लीजिएगा। तो पहली वैल्यू इस प्रकार चेंज हो जाएगी। तो साइन ए का मान क्या होगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमने साइन का मान कॉट ए के पद में लिख दिया है। अब उसके बाद में नंबर आता है सेक का मान कॉट में चेंज करना। सेक और कॉट से कोई सरसमीका नहीं बनी है, तो अब क्या करेंगे कि सेक वाली सरसमीका ले लेते हैं, और जो कौन सी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। जो 7वें नंबर पे अपने लिखी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, अपने को आगे टेन नहीं चाहिए, अपने को कॉट चाहिए, इसलिए हम इसकी टेन थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं 1/कॉट थीटा होता है, तो हम टेन का मान कॉट में चेंज करते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर ए है। अब उसके बाद में इसमें लघुत्तम लेते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर, इसमें लघुत्तम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस इससे कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं आगे अंडर हो जाएगा। सेक ए बराबर इसका वर्गमूल होगा नहीं इसलिए ये अंडर में रह जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा। अगला आंसर ये है। अब हम करने जा रहे हैं टेन का मान कॉट में चेंज करना, तो इसकी सरसमीका तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे दे रखी है, तो उसमें देख करके हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे देखिए, तीसरे नंबर की सरसमीका हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा, थीटा की जगह यहाँ ए का यूज है तो ए लिया जाएगा, टेन ए और कॉट ए बराबर 1 होता है, और यदि आप टेन ए बराबर लिखते हैं तो 1/कॉट ए आ जाएगा। अगला आंसर ये। इस प्रकार इनको चेंज करेंगे हम। अब इसमें केवल अपन ने पहला क्वेश्चन पूरा किया है, और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। तो ध्यान रखिए कि सरसमीकाओं को सभी को आपको याद रखना है। चैनल पर आप बराबर बने रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने पेश कर सकें।